रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। क्या शाह का ऑपरेशन लोटस धरा का धरा रह गया? वाकई में राहुल गांधी ने क्या पर्दे के पीछे पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया? जिन 8 सांसदों का जुगाड़ लगभग अमित शाह की रणनीति ने कर लिया था, परिसीमन बिल के लिए 8 सांसद अपने पाले में लगभग ला चुके थे, एनडीए के पाले में ला चुके थे। क्या उन 8 सांसदों को एक झटके में राहुल गांधी की रणनीति ने छीन लिया? ये सांसद थे किसके? शरद पवार। जी हां, शरद पवार। क्या वाकई में एनडीए यानी कि मोदी और अमित शाह के साथ वो जाने वाले थे? और आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा खेल कर दिया कि शरद पवार वाकई में राहुल गांधी के साथ बातचीत के लिए तैयार हो गए? क्या वाकई में इन खबरों में दम है? क्योंकि रणनीति के हिसाब से लगभग बात बन चुकी थी, खबरें तो यही बताती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइंस क्या है? एनसीपी, क्या एनसीपी एनडीए में साथ जाएगी? अटकलों पर खुद शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी। अब जो बयान दिया ना शरद पवार ने, बहुत बैकफुट है। उस बयान पर अब आए। अगली हेडलाइन देखिए। अगली हेडलाइन क्या लिखी है? क्या एनडीए में शामिल होंगे शरद पवार? सीएम फडणवीस के दिल्ली पहुंचते ही महाराष्ट्र तक सियासी हलचल तेज। यानी कि फडणवीस दिल्ली पहुंचे और यहां खबरें उड़ने लगी कि भैया एनसीपी शरद पवार की टूट रही है। अब टाइमिंग देखिएगा और फिर शरद पवार के बयान पर आएंगे और आंकड़ों पर भी गौर करिएगा। टाइमिंग क्या है? सियासी खेल समझिए। मॉनसून सत्र संसद का शुरू होने वाला है। कब से? 20 जुलाई से। और ठीक उससे पहले यह खबर उड़ती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि मोदी अमित शाह का सबसे बड़ा टारगेट क्या है? वो परिसीमन बिल जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। लोकसभा में 543 सीटें बढ़ाकर 850 सीटें तक पहुंचाना, यानी कि लगभग सत्ता में बने रहने के लिए 850 सीटें यह परिसीमन बिल के लिए चाहिए। 2/3 बहुमत का आंकड़ा। इसीलिए यह पूरी तोड़फोड़ पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक चल रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी तक के सांसद तोड़े जा रहे हैं। 17 अप्रैल 2026 को क्या हुआ था? इसी बिल को मोदी सरकार लेकर आई और बड़े संविधान संशोधन विधेयक के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए था, संसद में पहली बार हुआ था इस मोदी जी के अमृतकाल में कि इतनी बुरी हार हुई थी। आंकड़े क्या थे? 293 एनडीए के सांसद, 20 टीएमसी के बागी सांसद, 6 उद्धव गुट यानी कि शिवसेना, वो भी टूट गए। एनडीए की ताकत कितनी पहुंची? 318 से 319 तक। आंकड़ा कितना चाहिए? 360 का। अब ऐसे में 41 से 42 सांसद और ये एनसीपी के 8 सांसद अगर पाले में आ जाते तो बीजेपी का खेल बन जाता। आप कहेंगे कि बीजेपी का खेल कैसे बन जाता? 8 सांसद आने से। जी साहब, 8 सांसद आने से लगभग खेल बन जाता। मगर क्या राहुल गांधी और शरद पवार की जोड़ी ने बीजेपी के चाणक्य की चाणक्य नीति धरी की धरी रह गई, या फिर अपनी पार्टी को टूटने से शरद पवार ने बचा लिया? सियासी माहौल क्यों बनाया गया? किसके बीच में बैठक हो रही थी? क्या हो रहा था कि यह खबर एकाएक उड़ने लगी कि भाई जिस तरह से राजनीतिक उलटफेर हुआ ना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसद एकनाथ शिंदे की पार्टी में चले गए, चार्टर्ड प्लेन में बैठकर काजू बादाम खा रहे थे और जनता को ठेंगा दिखा रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे टीएमसी के सांसद टूटे। टीएमसी के सांसदों के साथ क्या हुआ? सियानी घोष जनता के बीच पहुंची और गद्दार गद्दार के नारे लग रहे थे। खैर, वो एक अलग विषय है। लेकिन अब शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को लेकर इसी तरह की अटकलें क्यों लग रही थी? जानते हैं आप? ये खबरें उड़ रही थी या उड़ाई जा रही थी? खबरें तो इस तरह से उड़ाई जा रही थी कि शरद पवार चाहते हैं कि उनकी बेटी जो सुप्रिया सुले हैं, उनको मोदी सरकार में कृषि मंत्री तक बना दिया जाए। और यह डिमांड शरद पवार ने रखी है। इस तरह की खबरें उड़ने लगी कि भैया एमओएस यानी कि राज्य मंत्री उन्हें मिल जाए। बाहर से समर्थन कर देंगे एनडीए को, तैयार हैं, बस ये डिमांड पूरी हो जाए। अब खेल समझिए था क्या? अगर शरद पवार तैयार हो जाते तो तमिलनाडु से क्या खबर आई थी? एआईडीएमके और डीएमके के जो सांसद हैं वोटिंग के दौरान गैर हाजिर हो जाएंगे। अब ऐसे में अगर वो गैर हाजिर हो जाएंगे तो फिर शरद पवार के 8 सांसद खेल कर देते, मदद कर देते। इसीलिए ये 8 का खेल पूरी तरह से तैयार हो चुका था।
अब सवाल ये आपके मन में भी होगा कि यह खबर उड़ी कहां से, कि खुद शरद पवार को सफाई देनी पड़ी, सामने आना पड़ा कि नहीं यह गलत खबर है। पहले यह हेडलाइन देखिए, हेडलाइन में क्या लिखा है, बीजेपी के साथ आएंगे शरद पवार, दो बड़े नेताओं के बीच हुई बैठक ने बढ़ाया सियासी पारा, क्या हुई बात। यानी कि इस खबर के मुताबिक कि एनसीपी के महायुति में शामिल होने की स्थिति में सुनेत्रा पवार की एनसीपी का क्या होगा, इस खबर में लिखा हुआ है। लेकिन इस खबर में जो महत्वपूर्ण बात लिखी है ना, कि दो नेताओं के बीच बातचीत हुई, वो किनके बीच हुई, विनोद तावड़े और जयंत पाटिल। दावा यह है कि दोनों के बीच बातचीत हुई और बाकायदा 5 स्टार होटल में यह बातचीत हो रही थी। जयंत पाटिल एनसीपी के नेता, और खबरें उड़ी कि लगभग तैयारी हो चुकी है, क्योंकि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं जयंत पाटिल, बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े अक्सर इस तोड़फोड़ के लिए बड़े चेहरे माने जाते हैं। और 3 जुलाई को यह बातचीत हुई। इस तरह की खबरें दावे के मुताबिक कि लगभग बात बन चुकी है, और ये खबरें जैसे ही हवा में तैरने लगी कि विनोद तावड़े और जयंत पाटिल के बीच में लगभग ये डील हो चुकी है कि बाहर से समर्थन और एक कैबिनेट मंत्री का पद मिलने जा रहा है। जैसे ये खबर शरद पवार तक पहुंची तो शरद पवार सामने आए। शरद पवार ने बिल्कुल साफ कह दिया शब्दों में कि ये अफवाहें हैं, झूठ बोला जा रहा है। देखिए, शरद पवार ने बाकायदा बयान जारी किया, और शरद पवार ने जो कहा वो आपके सामने है। शरद पवार ने सामने आकर अफवाहों को बताया झूठ। बढ़ती अटकलों के बीच जब शरद पवार से इस पूरे मामले पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन खबरों का खंडन किया, कहा कि उनकी पार्टी के एनडीए में जाने की चर्चा पूरी तरह से अफवाह है और इसका कोई आधार नहीं है। इन खबरों की निंदा करते हुए शरद पवार ने कहा कि बिना तथ्यों के इस तरह की राजनीतिक अटकलें फैलाना उचित नहीं है। यानी इस खबर के मुताबिक शरद पवार ने सीधे तौर पर खंडन कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अमित शाह और मोदी की पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। यानी जिस पार्टी ने उनकी पार्टी को दो फाड़ कर दिया, चाचा भतीजे, अजीत पवार अलग, शरद पवार अलग, और अजीत पवार तो अब दुनिया में नहीं है। और इससे पहले खबरें आ रही थी कि अजीत पवार और शरद पवार दोनों पार्टी का विलय एक बार फिर से करने जा रहे हैं। तो क्या इसी बीच ये खबरें उड़ी कि जब शरद पवार क्या वाकई में एनडीए में चले जाएंगे, तो शरद पवार ने कहा किसी कीमत पर नहीं। तो क्या शरद पवार चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ विलय हो? ये खबरें भी हैं साफ, क्योंकि चर्चा इस बात की भी है कि राहुल गांधी के साथ लगभग बातचीत हो चुकी है। और इसी दरमियान ये खबरें उड़ाई गई कि शरद पवार के सांसद भी टूट रहे हैं, विधायक भी टूट रहे हैं, और शरद पवार अगर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं या कांग्रेस के साथ हाथ मिला लेते हैं तो 99 सांसद हैं कांग्रेस के, 8 सांसद और जुड़ जाएंगे। तो इस हिसाब से पार्टी तोड़ना, सांसद तोड़ना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। इसीलिए जो एनसीपी के चाणक्य हैं, महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य जिसे कहा जाता है, शरद पवार, उन्होंने ये दाव खेल दिया। अब 10 विधायकों की लिस्ट आप देख सकते हैं, 10 विधायक हैं शरद पवार के पास, ये विधायकों की लिस्ट है। 10 विधायक और इसके साथ साथ 8 सांसद। 8 सांसद ये बहुत महत्वपूर्ण थे। तो क्या शरद पवार ने वाकई में अपनी पार्टी को बचा लिया? क्या वाकई में राहुल गांधी के साथ लगभग बातचीत हो चुकी है? शरद पवार विलय करेंगे या फिर जो इंडिया गठबंधन है उसके हिस्से बने रहेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये धुआं यूं ही नहीं उठा, चिंगारी कहीं ना कहीं थी। लेकिन क्या उस चिंगारी को दबाने में शरद पवार कामयाब हुए? इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।